26 जनवरी 1950 की ठंडी सुबह दिल्ली की फिजा में देशभक्ति की गर्माहट में 21 तोपों की सलामी गूंजती है। तिरंगा पहली बार एक गणराज्य के रूप में पूरी शान से फहराता है और इसी ऐतिहासिक पल में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत का स्वनिर्मित संविधान देश को समर्पित करते हैं। यहीं से शुरू होता है भारत के नए युग का सफर। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सफर इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा, उन दिनों में जब भारत आजाद तो नहीं था, लेकिन आजादी के सपने हर दिल में धड़क रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारत से मदद मांगी। भारतीयों ने बिना शर्त इस उम्मीद में साथ दिया कि युद्ध के बाद आजादी जरूर मिलेगी। लेकिन युद्ध खत्म हुआ और वादे भी। आजादी की जगह भारत को मिला भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम ने कुछ अधिकार जरूर दिए, लेकिन असली सत्ता अब भी अंग्रेजों के हाथ में ही रही। यहीं से असंतोष की चिंगारी धीरे धीरे आग में बदलने लगी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। संवैधानिक सुधारों की बात तो हुई, लेकिन अब देश बहलने वाला नहीं था। हर तरफ गूंजने लगा एक ही स्वर, हमें अपना संविधान चाहिए। देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। अंग्रेजों की योजनाएं चलती रही, लेकिन इसी बीच भारतीय नेताओं ने अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर दिया। भारतीय संविधान की नींव 1928 में मोतीलाल नेहरू सहित 8 नेताओं ने संविधान का मैप तैयार किया। इसके बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे हमारे संविधान की नींव माना जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आजादी की आहट और तेज होती गई, लेकिन इसी के साथ देश के भीतर मतभेद भी गहराने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में सभी दलों की सहमति से संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इसमें स्वतंत्रता, समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को विशेष स्थान मिला। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। अब दबाव इतना बढ़ चुका था कि अंग्रेजों को संविधान सभा का गठन करना ही पड़ा। 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में 207 सदस्य शामिल हुए और जल्द ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष चुने गए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आई, एक ऐसा संविधान बनाने की जो पूरे देश को जोड़ सके। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर 60 देशों के संविधान का अध्ययन हुआ। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप देश के सामने रखा गया। संविधान सिर्फ कानून नहीं था, यह भारत की आत्मा थी। इसे सुलेख में लिखा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। हर पृष्ठ को नंदलाल बोस और शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और फिर आया 26 जनवरी 1950 को भारत बना संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उस संघर्ष की याद है जो हमें आजादी से लोकतंत्र तक ले गया। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।